गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड डॉट कोड एंड क्रॉस। किस तरीके से हम जो है कि डॉट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें जो है कि करंट फ्लो हो रही है तो हम किस तरीके से करंट के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम जो है कि लेफ्ट हैंड रूल को मोटर के लिए यूज करते हैं और राइट हैंड रूल को जो है कि जनरेटर के लिए यूज करते हैं। एंड आल्सो इन द अबव प्रीवियस लेक्चर we will discuss about the susceptibility, permeability, reactivity, permanence, reluctance and all every definition which is related to the magnetism. So in this lecture we will discuss about the hard magnetics material. तो dear student, जो लोग previous lecture को नहीं देखे हैं प्लीज आप लोग previous lecture को वॉच कीजिए, तब जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको समझने में आसानी होगी। सो आज का जो लेक्चर हमारा है हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको हम इजिली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते और इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, वो मटेरियल हमारे हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं। इन मैग्नेटिक्स मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है और परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक, ससेप्टिबिलिटी आप लोगों को पता है क्या होती है और परमेबिलिटी आपका जस्ट जिस तरीके से हमारी कंडक्टिविटी होती है कि किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए जो है कि इजनेस प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से परमेबिलिटी किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस को सेटअप होने में इजनेस प्रोवाइड करती है। उसको हम जो है कि क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। इसमें जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस जो है कि बहुत ज्यादा होता है। ईडी करंट लॉस जो है कि वेरी लार्ज होता है। ठीक, और इनकी जो रिटेनिटिविटी एंड कोरिसिविटी ये जो है कि बहुत ही लार्ज होती है। अभी हम इस चीज को आपको समझाएंगे कि रिटेनिटिविटी और जो है कि कोइरेसिविटी किस तरीके से लार्ज होती है, और इसको डिटेल में हम जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपको बताएंगे कि रिटेनिटिविटी क्या होती है और कोरिसिविटी क्या होती है। तो हमने आपको बताया कि जो ईडी करंट लॉस है ये भी आपका लार्ज होता है और हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है ये भी आपका लार्ज होता है। ठीक, तो जो हमने यहाँ पे कर्व खींचा है बी और एच के एक क्रॉस, हमने ये कर्व को हमने ड्रा किया है। बी एच कर्व जो है कि बी आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और एच आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी भी मैग्नेट पे या किसी भी सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को डालते हैं या मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो आपका होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक, तो आप उस फोर्स को कितनी देर तक अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो कितनी देर तक उस पर अप्लाई की जा रही है, उसके बीच में ये हमारा कर्व खींचा गया है। ठीक, तो इसमें ये जो कर्व आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व से जो है कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो हिस्टैरिसीस लूप है, ये जो आपका कर्व है, इस कर्व को ही हम हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। ठीक, और ये जो आपका लूप बन रहा है, ठीक, इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक, इसमें इम्प्योरिटी और जो है कि डिफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, ये जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल है इसमें इम्प्योरिटी और डिफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, रिटेनिटिविटी क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये आपका बी और ये आपका है एच। ठीक, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी एच, ये आपका एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस पे, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, सिमिलरली कुछ डिस्टेंस तक क्या हो रहा है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो भी उसी के रेशियो में इंक्रीज होती जा रही है। ठीक,
फिर जो है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर आप बढ़ाते जाते हैं, ठीक, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, ये आपकी इंक्रीज नहीं होती है, ना ही आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी उसके बाद उस सब्सटेंस में डाला जा सकता है। तो ये जो आपका पॉइंट होता है, ये आपका होता है सेचुरेशन पॉइंट। इसके बाद उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा उस सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव में आपका जो है सेचुरेशन पॉइंट होता है। फिर जैसे जैसे आप इसको एच की वैल्यू को घटाते जाते हैं, ठीक, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक, एच की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। तो बी की वैल्यू आपकी देख रहे हैं कि जब हम एच की वैल्यू को एच की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एच की वैल्यू को हम जब यहाँ पर एच की वैल्यू को हम जब जीरो कर दे रहे हैं, ठीक, तो देख रहे हैं कि बी की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो रही है, ठीक। इसका मतलब ये कि जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा लेते हैं, ठीक, यहाँ पर जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर दिए, ठीक, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो हमारी कम नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सब्सटेंस था वो मैग्नेटाइज हो चुका है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के गुण प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक। इसी को हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो हमारा ये टर्म है, इसको कहते हैं रिटेनिटिविटी, ठीक। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं आपको हमने बता दिया। ये जो है कि इन मटेरियल को हम इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। इनको मैग्नेटाइज करने के लिए और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो है कि ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन से फोर्स की? मैग्नेटाइजिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक। और इनकी सस्टेनेबिलिटी और परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है। मतलब इसी से पता लगता है कि ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम जिसमें फ्लक्स को इजीली सेटअप नहीं करा सकते। अगर हमने किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी सब्सटेंस में सेटअप करा दिया तो उसको जो है कि फिर से निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है और परमेबिलिटी है बहुत ही स्मॉल होती है। ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस जो है कि ये बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी अगर हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा, उनके जो है कि ईडी करंट लॉस भी अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ही होते हैं, ठीक। और इसमें इम्प्योरिटी और डिफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। इम्प्योरिटी होने की वजह से और डिफेक्ट होने की वजह से ये इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं किए जा सकते। इसीलिए हम इनको कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल। और जो इनका ये लूप एरिया होता है ये लार्ज होता है विद कंपेयर टू द सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल्स, ठीक। तो अभी तक तो आप लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है कि हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमारा एल्निको, ठीक। एल्निको हमारा जो है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, ठीक, और टंगस्टन स्टील, ये जो है कि हमारे कुछ हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक। एल्निको जो है कि आपका एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट, ये जो है कि एक मिश्र धातु है, ठीक। ये कई धातुओं से मिलकर बनाई जाती है। क्रोमियम स्टील, ठीक, स्टील और क्रोमियम से मिलकर, स्टील और कार्बन में मिलकर, टंगस्टन और स्टील को मिलाकर हम जो है कि हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल को बनाते हैं, ठीक। अब जो है कि हम बात करते हैं इनके यूजेज की, क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल, ये मटेरियल अगर बनाए जा रहे हैं तो इनका हम कहाँ पर, किन किन जगहों पर हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल हैं इनका यूज हम डीसी मशीन में करते हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट, ठीक। और हम इसका लाउड स्पीकर में यूज करते हैं। और बहुत सी ऐसी जगहों पे जो है कि हम हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल का यूज करते हैं। जो एक बार मैग्नेटाइज कर दिए जाते हैं तो उनको डीमैग्नेटाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल में डियर स्टूडेंट बस इतना ही। और आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप लोग को इजीली समझ में आया होगा।
So thank you dear student, please watch my video. Okay dear student.